डीमार्ट के क्वार्टर टू के नतीजे आ चुके हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम क्वार्टर टू का एनालिसिस करें। अब तक के डीमार्ट के अगर हम हाल देखें दोस्तों, डीमार्ट एक हाई ग्रोइंग कंपनी है। सेक्टर जो है डिपार्टमेंट स्टोर, एकदम फुल फ्लेज ग्रोथ सेक्टर की ये कंपनी हुई। ग्रोथ में अभी भी कमी नहीं थी, ग्रोथ इनका डीमार्ट का अच्छा ही आता जा रहा था, पर कमी दोस्तों प्रॉफिट में थी। पिछली बार के नतीजे भी प्रॉफिट दोस्तों अफेक्टेड थे, और हमने इसी वजह से पिछले साल से डीमार्ट को दोस्तों करेक्शन में देखा है। अब रिजल्ट क्या है, चलो क्वार्टर टू के रिजल्ट देखने बनते हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक करेक्शन में है, बाजार चल रहा है और शेयर करेक्शन में है। क्यों करेक्शन में है? प्रॉफिट टूटे हुए। तो क्या क्वार्टर टू के रिजल्ट प्रॉफिट को जंप दे ऐसे आए हैं कि नहीं? चलो दोस्तों हम लोग चेक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट आप लोगों को रेगुलरली मिलते जाए। सो फ्रेंड्स, दिस इज डीमार्ट। आप देख सकते हो दोस्तों, 2002 में खाली 2 स्टोर थे। 2012 10 सालों में स्टोरों की संख्या 57 हुई। टर्नओवर दोस्तों 2012 में 2209 करोड़ था। प्रॉफिट 61 करोड़ के थे। जैसे जैसे समय बीता दोस्तों, अगर हम 2022 तक का हाल देखें, यही 57 स्टोर बढ़ के 284 स्टोर हुए। आईपीओ इनका 2018 में आया, तब 155 स्टोर थे। दोस्तों जब आईपीओ आया हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 57 स्टोर 150 स्टोर में कन्वर्ट हुए हैं। 2000 करोड़ का टर्नओवर 15,000 करोड़ में कन्वर्ट हुआ है। आने वाले समय में भी ग्रोथ बढ़िया दिखना चाहिए। दोस्तों कंपनी ऑलरेडी डेब्ट फ्री थी, अच्छे मार्जिन थे। दोस्तों इनके जो प्रॉफिट 61 करोड़ के 2012 में थे, ये आईपीओ के समय 6 साल में 785 करोड़ के प्रॉफिट हो चुके थे। सो यस वी कैन से ऐसी कंपनी से हम ग्रोथ की उम्मीद कर सकते थे, कंसिस्टेंट प्रॉफिट की उम्मीद कर सकते थे। कंपनी स्टोर खुलती जा रही है तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलेंगे, राइट? कंपनी ने वैसे भी कभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए क्योंकि कंपनी एक्सपांशन मोड पे है। जब कंपनियां दोस्तों एक्सपांशन मोड पे होती है, फंड इन्फ्यूज होता है। आपको कब अच्छा डिविडेंड मिलता है? जब कंपनी मैच्योरिटी के लेवल पे आती है, राइट? तो सेम स्टोरी ही है दोस्तों। 2018 से लेके अब तक अगर हम देखें तो सिंस आईपीओ जो इनके 135 स्टोर थे, ये दोस्तों 324 स्टोर पिछले साल तक पहुंचे। तो स्टोर्स की संख्या दोस्तों डबल हो गई। धंधा जो ये 11,000 करोड़ का करते थे आईपीओ में, ये 40,000 करोड़ पहुंचा। प्रॉफिट 450 करोड़ का 2400 करोड़ पहुंचा। इसीलिए दोस्तों आईपीओ में जो इनका दाम था, जबरदस्त रैली किया। और दोस्तों आईपीओ वाले साल, पहले साल हमने इनका 600 से 1400 का भाव देखा, जो पिछले साल दोस्तों करीबन हम कह सकते हैं 5,000 रुपए का रहा। तो शेयर ने पोस्ट आईपीओ अच्छी रैली ऑलरेडी की है। क्यों? क्योंकि धंधा 11,000 करोड़ से 40,000 करोड़ पहुंचा। धंधा क्यों पहुंचा? क्योंकि स्टोर इनके बड़े। सो कंसिडरिंग दिस ऑल थिंग्स, लास्ट 10 इयर्स का सेल्स ग्रोथ 29%, 20% के कगार से स्टोर बढ़ रहे, धंधे दोस्तों 29% से बढ़ रहे, 5 साल में भी 23% से धंधे बढ़े। सो ऑल इज वेल। डेब्ट फ्री कंपनी है, प्रॉफिट भी इनके 30-35% से बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों अगर पिछले 5 साल पोस्ट आईपीओ हम देखे, कंपनी ने 30% कगार से दोस्तों रिटर्न हमें दिए है। तो यस, दिस कंपनी हैज ऑलरेडी गिवन गुड रिटर्न। अब क्या दोस्तों आने वाले समय में हमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे कि नहीं, ये जानने के लिए दोस्तों हम करंट ट्रेंड देखते हैं। दोस्तों आपके सामने करंट ट्रेंड है। ऑलरेडी लास्ट ईयर, पिछला साल 38% का ग्रोथ था, प्रॉफिट 60% का था। तो लास्ट ईयर तक की बातें सब अच्छी थी। लास्ट क्वार्टर से कुछ यहां पे दोस्तों चैलेंजेस नजर आए। चैलेंज नंबर 1, डिमांड थोड़ी म्यूट हुई। 18% का ग्रोथ क्वार्टर 1 में था। दोस्तों आप इनकी हिस्ट्री देख सकते हो दोस्तों, 30-30% के ग्रोथ से ये कंपनी बढ़ती थी। तो कंपनी को वैल्यूएशन भी आई मिलते थे। यही 30% का ग्रोथ ऑलरेडी बरकरार था पिछले साल भी, क्योंकि 40% का ग्रोथ था। पर क्वार्टर 1 में 30% के बदले 18% का ग्रोथ आया। तो हम कह सकते ग्रोथ थोड़ा हल्का हुआ। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बहुत बुरा ग्रोथ नहीं है, पर फिर भी ग्रोथ कम आए। चैलेंज नंबर 1। चैलेंज नंबर 2 और सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों, प्रॉफिट तो इनके थे ही नहीं क्वार्टर 1 में। अब देख सकते हो खाली 2% से प्रॉफिट बढ़े। दिस वॉज बिगेस्ट चैलेंज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके कॉस्ट बढ़ते जा रहे, मार्जिन डिक्रीज होते जा रहे। तो ये जो चैलेंज था हमने क्वार्टर 1 में ऑलरेडी देखा। डिमांड थोड़ी म्यूट हुई, प्रॉफिट बहुत टूटे। अब 2% प्रॉफिट वाली कंपनी को दोस्तों आप 100 का पी कैसे दोगे? तो इसीलिए शेयर आपका करेक्शन में था। अब क्या क्वार्टर 2 के नतीजे क्या नई चीज लेके आए हैं? कुछ नया अपडेट लाए क्या? तो चलो आपके सामने है क्वार्टर 2 के रिजल्ट।
दोस्तों क्वार्टर टू में भी सेल्स 18% से बढ़े हैं। तो चलो क्वार्टर वन में 18%, क्वार्टर टू भी 18, इसीलिए H1 भी आपके 18 है। पहले 6 महीने का ग्रोथ 18%। तो ये बुरी बात नहीं है दोस्तों, ग्रोथ हम कहेंगे दोस्तों अच्छा है, राइट। ग्रोथ में ट्रबल नहीं है, पहले जैसा शानदार नहीं है पर बुरा नहीं। पर फिर चैलेंजेस किधर है दोस्तों? प्रॉफिट आपके 4% टूट के आए H1 के। सीधी बात है दोस्तों, H1 के प्रॉफिट 4%, क्वार्टर वन में 2% खाली थे। तो क्वार्टर वन में 2% ग्रोथ, ये H1 में -4 में तब कन्वर्ट हुआ होगा जब क्वार्टर टू के प्रॉफिट और ज्यादा टूटे हैं। तो क्वार्टर टू में दोस्तों मार्जिन और गिरे हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। चैलेंजेस थोड़े बहुत डिमांड में थे, पर जो बड़े चैलेंज प्रॉफिट में थे ये और बिगड़े। प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों और चैलेंजिंग मोड से गुजर रही। ऑलरेडी हमने क्वार्टर वन में ही देखा था कि 6.5% के मार्जिन 5.6% हुए थे, यानी 80 बीपीएस से मार्जिन गिरे थे, जिसने प्रॉफिट को तोड़ा था। अब अगर हम H1 देखें दोस्तों, ऑलरेडी यहां पे भी पिछले साल के H1 6.4% के मार्जिन, ये साल 5.2% मार्जिन। तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर हमने अगेन 80 बीपीएस से आपके मार्जिन को गिरते देखा है। तो मार्जिन चैलेंजिंग मोड से गुजरते जा रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दोस्तों मार्जिन बिगड़े हैं। क्वार्टर वन में 5.6, अभी 5.2, मतलब 40 पैसा और मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नीचे आया है। तो कंटिन्यू ट्रेंड क्लियर है, मार्जिन बिगड़ते जा रहे हैं। डिमांड अच्छे है पर मार्जिन बिगड़ते जा रहे हैं, जो आपके प्रॉफिट को तोड़ रहे हैं, राइट। तो द ट्रेंड इज हाई क्लियर दोस्तों। हम इस साल भी बढ़िया प्रॉफिट उम्मीद अभी नहीं कर सकते हैं। इन्होंने नए 12 स्टोर खोले हैं दोस्तों। क्वार्टर वन में 3 स्टोर खोले थे, क्वार्टर टू में दूसरे 9, तो टोटल 12 स्टोर पे पहुंच गए। तो लास्ट ईयर के जो इनके स्टोर्स थे 324, उसमें हम 12 ऐड करेंगे, 336 स्टोर इनकी गाड़ी पहुंची है। तो नए नए स्टोर तो ये ओपन कर रहे हैं, पर दोस्तों नए स्टोर कम ओपन हो रहे हैं। 12 स्टोर अगर 6 महीने में ओपन करेंगे तो साल में तो 24-25 स्टोर ओपन होंगे, जबकि इनकी स्पीड 30 से 40 स्टोर ओपन करने, राइट। तो स्टोर के ओपनिंग स्लो, डिमांड बहुत दिक्कत नहीं है पर थोड़ी डिमांड कम है, पर प्रॉफिट में बहुत दिक्कत है, राइट। तो इन डेटा के आधार पे मैं उम्मीद क्या करूं दोस्तों? इस साल मैं उम्मीद करूंगा 348 स्टोर तक डिमांड पहुंच जाएगी, राइट। तो अभी 12 खुले और 12 ही खुल जाएंगे, राइट। तो मैंने यहाँ 24 ऐड किए पिछले साल में, वी कैन एस्टिमेट 348 स्टोर। तो नए स्टोर तो खुलेंगे, नए स्टोर यूं ही नहीं खुलते दोस्तों, नए स्टोर खुलते हैं तो कॉस्ट भी ऐड होती है, राइट। चलो इस चीज पे हम बाद में आते हैं, पर मैं धंधा इस बार बेंच मार्क एक 50,000 करोड़ का बेंचमार्क दोस्तों डीमार्ट पार करेगा। यस दोस्तों, ये साल 50,000 करोड़ के सेल्स पे डीमार्ट पहुंचने वाली है, राइट। तो भारत को और एक कंपनी मिलेगी 50,000 करोड़ के टर्नओवर वाली। मार्जिन इनके अफेक्टेड है, मैं 5.2% मार्जिन लेके चल रहा हूं, तो इन डेटा के आधार पे दोस्तों खाली 11% से प्रॉफिट बढ़ेंगे। 26-29 करोड़ का मैं प्रॉफिट उम्मीद करूं, राइट। तो फेयर वैल्यूएशन मैंने 75 के पी पे लिए तो भी 3,000 के आते हैं। अभी शेयर चल रहा है दोस्तों 3800, तो थोड़ा महंगा तो जरूर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, राइट। तो इन डेटा के आधार पे हम अभी 50,000 करोड़ का टर्नओवर उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों। लॉन्ग टर्म में मैं इस कंपनी से 20% का ग्रोथ जरूर उम्मीद करूंगा, राइट। 20% ग्रोथ के आधार पे दोस्तों 2030 तक 600 स्टोर होंगे, राइट। 600 स्टोर, स्टोर 20% से नहीं गिने दोस्तों, स्टोर 10% से गिने, पर धंधे 20% से बढ़ेंगे। 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा, प्रॉफिट करीबन 7,500 करोड़ का होगा, और वैल्यूएशन उस समय भी मैं 7-1 की जरूर दोस्तों उम्मीद करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ग्रोथ यहाँ पे अच्छा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कंसिस्टेंट होगी। यानी अगर मेरे पास ये शेयर है तो मुझे प्रॉफिट में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि कंपनी लॉस करेगी, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, राइट। बुरे से बुरे समय में डिमांड में प्रॉफिट, पर हाँ डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है, क्योंकि हर साल नए स्टोर में पैसा यूज करते हैं। अभी डिविडेंड आप उम्मीद भी मत करो, एक बार सफिशिएंट स्टोर ओपन हो जाने दो, फिर आने वाले समय में दोस्तों डिविडेंड भी आपको कंपनी देगी। ऐसी हमारे पास कई कंपनियां हैं जो बरसों से हमने रखी है। शुरुआत में लोग डिविडेंड नहीं देते थे जब एक्सपांशन मोड में थे, आज वो अच्छा डिविडेंड देते हैं। तो सेम थिंग यू कैन एक्सपेक्ट इन डीमार्ट। राइट नाउ डू नॉट एक्सपेक्ट एनी डिविडेंड, राइट। तो इन डेटा के आधार पे चलो वैल्यूएशन पे आ जाते हैं। लास्ट ईयर का ईपीएस 37 था, तो पी 93 था। अब ये साल अभी भी 6 महीने बीते, शेयर चला नहीं है, तो शेयर चला नहीं है तो सस्ता होना चाहिए, पर प्रॉफिट तो बढ़े नहीं दोस्तों।
ट्रेल ईपीएस 35.9 का है, एज यू कैन सी, चारों क्वार्टर की अर्निंग इनके। तो उल्टा हुआ क्या, डीमार्ट और महंगा हो गया ये 6 महीने, राइट। 106 का ट्रेल पी। आने वाले समय में और 6 महीने जब बीतेंगे, मेरा साल खत्म होगा, मैं फॉरवर्ड ईपीएस 41 का उम्मीद कर, फॉरवर्ड पी 93 का हुआ, राइट। सो कंसिडरिंग दिस डेटा दोस्तों, अभी भी जो अर्निंग आ रही है उसके हिसाब से डीमार्ट दोस्तों महंगा है। अब इसको सस्ता कौन कर सकता है, या तो डीमार्ट टूटे तो सस्ता हो, टूटा तो ये ऑलरेडी, तो दूसरा कैसे सस्ता होगा, जैसे अर्निंग बढ़ेगी दोस्तों, मार्जिन जैसे सुधरेंगे, डीमार्ट ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा, राइट। सो हम क्या करें, ये भी मैं डिस्कस करूंगा अभी कि हमें ऐसे समय पे एक्शन क्या लेनी चाहिए। मैं आपके साथ दोस्तों कंपनी के कुछ बैलेंस शीट के डेटा भी डिस्कस कर लेता हूं, राइट। यू कैन सी टोटल इक्विटी ऑलरेडी 8% बढ़ी है, डेप बिल्कुल है नहीं दोस्तों, राइट, डेप फ्री कंपनी है। लीज लायबिलिटी कंपनी पे करीबन 600 करोड़ की है, वो डिक्रीज हुई, राइट। सो सेल्स ग्रोथ 18% का, मार्जिन 5% के, करंट रेशियो हाईली फेवरेबल, ट्रेड रिसीवेबल कुछ होते नहीं है इनके, बिल्कुल कैश का काम है। सोल्वेंसी रेशियो में डेप्ट टू इक्विटी एकदम कंफर्टेबल 0 है, डेप्ट रेशियो कंफर्टेबल खाली 11%, डेप्ट पेइंग कैपेसिटी, सो डेप्ट एंड लीज पेइंग कैपेसिटी अच्छी है 57, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इनके सारे अच्छे, रिटर्न ऑन इक्विटी हो, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, वैल्यूएशंस महंगे 93 का पी, यील्ड खाली 1% का। सो प्राइस टू बुक वैल्यू दोस्तों मैं 14 की यहां पे दे रहा हूं, राइट। कैश फ्लो रेशियो देख लो दोस्तों, कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेशन पॉजिटिव है 900 करोड़ का, राइट, लेकिन कंपनी कंटिन्यू एक्सपांशन मोड पे रहती है। 900 करोड़ के कैश फ्लो पे 1300 करोड़ दोस्तों इन्होंने पीपी पे खर्चे हैं, तो सीधी बात है एकदम क्लियर कि दोस्तों इनका फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हुआ। पर दोस्तों एक्सपांशन मोड वाली कंपनी से आप फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव उम्मीद भी नहीं कर सकते, और थोड़ा समय नेगेटिव रहेगा दोस्तों। वो समय आएगा जब इनको पीई पीपीई पे कम कॉस्ट होगी, कैश फ्लो टू ऑपरेशन तो कंटिन्यू आता जा रहा है, तब फ्री कैश फ्लो ऑटोमेटिकली दोस्तों पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो यस, ऑल डेटा आर गुड। मैं कुछ कंपनी के भी डेटा आप लोगों को बता दूं ताकि क्लियर आइडिया आ जाए। सबसे पहले बहुत से लोगों को क्वेरी है कि कल ऑनलाइन होगा तो डीमार्ट का क्या होगा। दोस्तों डीमार्ट को मेन धंधा, जैसे आप देख सकते हो 55% फूड बिजनेस से आता है, जो ऑलरेडी ऑनलाइन में कम पेनेट्रेटेड है, ग्रोसरीज, ना डेयरी, ना स्टेपल्स, ना स्नैक्स, राइट। तो ये जो इनका मेन बिजनेस है दोस्तों, ये ऑनलाइन में कम पेनेट्रेट होने की वजह से डीमार्ट को टर्नओवर मिलता जाता है, ऑनलाइन ज्यादा इनके बिजनेस को अफेक्ट नहीं करती। जो इनका छोटा बिजनेस है जैसे जनरल मर्केंडाइज एंड एपरल, अब ये वो चीजें दोस्तों जो वैसे ऑनलाइन में ज्यादा भी, वो इनका धंधा 23% ही है, तो ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है डीमार्ट के साथ, राइट। आप कंपनी का एक्सपांशन देख सकते हो, कंपनी कंटिन्यू एक्सपांड कर रही है। देखो 10 साल पहले 55 स्टोर थे, जो मैंने बताया आपको, वेस्ट साउथ में ये लोग ज्यादा पेनिट्रेटेड है, और साउथ के कुछ स्टेट कवर करते करते दोस्तों आज 336 स्टेट दोस्तों कवर हो चुके हैं, कल पूरा भारत कवर करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं। जो मैंने दोस्तों आपको पहले भी बताया कि कंपनी हर साल करीबन हम कह सकते हैं 25 से 40 तो नए स्टोर ओपन करती है। देखो इस साल अभी तक 12 स्टोर ओपन हुए, पिछले साल 40 किए थे, पर ये स्पीड कम है। पिछले साल के H1 में ही 18 स्टोर ओपन कर दिए थे, अभी इस साल तो खाली 12 किए, तो ये स्पीड थोड़ी कम है, चैलेंज इसको ध्यान में रख। अगर ये स्पीड और बढ़ाई होती तो मार्जिन को और टूटते, बराबर ना दोस्तों। ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। जैसे डिपार्टमेंट स्टोर की कंपनियों में टोटल बिल कट्स देखे जाते हैं, आप देख सकते हो 2020 में 20 करोड़ बिलिंग हुए, 21 में कोविड के समय दोस्तों 15 करोड़, फिर रिकवरी आई 18 करोड़। अब रिकवरी 18 करोड़ आई, ये प्री जो बिलिंग होता था उससे कम था, पर टर्नओवर तो इनका ज्यादा ही था, क्योंकि भले बिल कम बने पर बिल बड़े बने, तो इससे इनका टर्नओवर तो अच्छा ही हुआ। लास्ट ईयर के H1 में 10.8 करोड़ बिल, लास्ट ईयर के सामने अभी 14.7 करोड़ बिल, तो बिल पिछले साल के मुकाबले अच्छे बने हैं, राइट। पिछले पूरे साल में 25.8 करीबन 26 करोड़ बिल कटे हैं, ये साल हम करीबन 30 करोड़ बिल उम्मीद करेंगे, राइट। लाइक फॉर लाइक ग्रोथ आप देखो, दिस इज वाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो अभी इनको जो ग्रोथ मिल रहा है, जैसे भी आपने देखा 18% का ग्रोथ है, क्यों मिलता है, क्योंकि ये नए नए स्टोर ओपन करते हैं। पर हमें ये भी देखना चाहिए कि नए स्टोर ओपन ना करें, पुराने स्टोर से ग्रोथ देखे तो कितना है, वो भी तो आना चाहिए अच्छा। नहीं तो ये तो ऐसा हुआ कि मैं नए स्टोर ओपन करूंगा तभी ग्रोथ करूंगा, फिर कभी तो टाइम आएगा जब स्टोर ओपन नहीं करेंगे, राइट। तो ऐसे समय पे भी ग्रोथ आना चाहिए। अब ये अगर हम देखें तो पिछले साल 40% का ग्रोथ था लाइक टू लाइक, यानी पुराने स्टोर भी ग्रोथ कर रहे थे। इस साल चैलेंज है दोस्तों, पुराने स्टोर का ग्रोथ खाली 9%, तो ये अच्छी बात नहीं है। डीमार्ट को काम करना पड़ेगा, पुराने स्टोर का भी ग्रोथ डबल डिजिट पे लाना, राइट। ये कंटिन्यू 2 क्वार्टर से बुरा आ रहा है,
बराबर ना। तो उम्मीद करेंगे अगले क्वार्टर जब हम रिजल्ट देखेंगे तो इस चीज पे हम ध्यान देंगे, क्या लाइक टू लाइक ग्रोथ वापस आया है, नहीं आया है तो चैलेंज है, राइट फ्रेंड। एज यू कैन सी रिटेल बिजनेस एरिया कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं। अब 3 साल पहले देखो 7.8 मिलियन स्क्वायर फीट दोस्तों इनका टोटल रिटेल था, इन्होंने 1.9 बढ़ाया भी था। अभी ये लोग 13.9 मिलियन स्क्वायर फुट यानी करीबन डबल पहुंचने को आए हैं। तो जितना ज्यादा मिलियन स्क्वायर फुट ये बढ़ाएंगे उतना ये ज्यादा फैलेंगे और उतना धंधा बढ़ेगा, राइट। पर स्क्वायर फुट जैसे 2020 में ये 32,000 का धंधा करते थे, पिछले साल भी देखो 31,000 का धंधा था, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर था। अभी 6 महीने बीते, पिछले साल के पहले 6 महीने में 16,000 पर स्क्वायर फुट, अभी 17,000, राइट। तो उल्टा ये और थोड़ा इंक्रीज हुआ है। सो कंसिडरिंग ऑल दिस थिंग्स फ्रेंड्स, करंटली डिमांड चैलेंजिंग मोड से गुजर रही है, मानते हैं, लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी थोड़े समय के लिए आप डिमांड को करेक्शन में ही देखोगे। ये चार्ट है आपके सामने, देखो ऑलरेडी जबरदस्त इन्होंने रैली किया था। क्यों? ग्रोथ अच्छा था, डेट फ्री कंपनी थी तो ग्रोथ को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकी। अभी ये करेक्शन में क्यों? प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे, सीधी बात। तो ये कब वापस रैली करेगा? जब प्रॉफिट बढ़ेगी। मैंने ऑलरेडी आपको रेंज दे दी दोस्तों, ये रेंज में हम इकट्ठा कर सकते हैं। 3609 टू 2311 की पूरी रेंज एक्यूमुलेशन की रेंज हुई। मैं टारगेट उम्मीद करूंगा अगले साल 61-65 का, पर ये कब आएगा दोस्तों? मार्जिन सुधरेंगे, ये तुरंत आएगा। तो ये टारगेट किस पे डिपेंड है दोस्तों? डिमांड तो अच्छी है, मार्जिन पे डिपेंड है, राइट फ्रेंड्स। तो अगले जब नतीजे आएंगे क्वार्टर 3 पे, हम किस पे ध्यान देंगे? मार्जिन पे ध्यान, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डीमार्ट दोस्तों। हम लोग करीबन 2.25-2.5% वेटेज यहाँ पे रिकमेंड करते हैं, रख सकते हैं। सबसे बड़ी कंपनी दोस्तों डिपार्टमेंट स्टोर में रिलायंस, राइट। सो आई होप, उम्मीद क्या करे पता चल गया। अभी उम्मीद नहीं करेंगे रैली की, अभी उम्मीद क्या करेंगे? करेक्शन कंटिन्यूटी। रैली कब करेगा? मार्जिन सुधरेंगे, राइट। डिस्क्लोजर बता दूं दोस्तों, ये वीडियो टिप देने के लिए हरगिज नहीं था, टिप देने का हमारा काम नहीं है दोस्तों। मेरा पर्पस था, जो आप ऑलरेडी शेयर बाजार सीखे हुए हो, तो मैं कुछ रिसेंट डेटा आप लोगों के साथ डिस्कस करूं। किसी की ना सुनो, डेटा देखो, डेटा जो कहता है उसके हिसाब से डिसीजन लो दोस्तों, राइट। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी, थैंक यू। Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.